ऐसे लोगों से सनातन धर्म का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है, जबकि वो कह रही हैं कि मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए निकल रही हूँ। भाई आप तो पहले ही चक्र में सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो है। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। छतरपुर के बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम में यहां पर शिवरंजनी तिवारी नाम की MBBS की स्टूडेंट पहुंच रही है, जो गंगोत्री से सर पर गंगा जल का कलश रखकर यात्रा कर रही है। बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा पैदल है और यह यात्रा करीब 1300 किलोमीटर की है और उनकी अभी 32 किलोमीटर की यात्रा बकाया है। छतरपुर अचानक पहुंचने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके कौन से वो आरोप हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए है, भगवा वस्त्र धारण सिर्फ साधु संतों को करना चाहिए, किसी स्टूडेंट को नहीं। उन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं और परिचय के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके के आरोप हैं। आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र योगराज सरकार है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती जी महाराज का शिष्य हूँ और उनका मीडिया का काम देखता हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ। आपने अभी एक आरोप लगाए हैं शिवरंजनी तिवारी के ऊपर कि जो भगवा वस्त्र धारण किए हैं वो सिर्फ साधु संतों को करना चाहिए और किसी स्टूडेंट या आम आदमी को नहीं करना चाहिए। इस बात के पीछे वजह क्या है? देखिए, भगवा त्याग का प्रतीक है और जब आदमी गृहस्थ जीवन को छोड़ के, समस्त चीज़ों को छोड़ के या ब्रह्मचर्य अवस्था में ही अगर कोई त्याग करना चाहे और उसके मन में संकल्प हो कि मुझे त्यागी जीवन जीना है, तो उसके लिए भगवा वस्त्र पहनने की अनुमति होती है। ये संतों का आवेश है जो है, इसे संत धारण करते हैं जो है, ये गृहस्थों का आवेश नहीं है। ये परिस्थितियों में तब धारण किया जा सकता है जब गुरु की आज्ञा हो। गुरु अगर आज्ञा देता है तो भगवा वस्त्र धारण किया जा सकता है, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के भगवा वस्त्र धारण नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे डॉक्टर शिवरंजनी तिवारी जैसे ही सब लोग भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे तो संत क्या भी पहनेगा? उसका वेशभूषा फिर क्या होगा? आप उसका वस्त्र भी छीन ले रहे हो। ये सनातन धर्म की क्षति है, ये सनातन धर्म पे चोट पहुंचाया जा रहा है। ऐसे लोगों से सनातन धर्म का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है, जबकि वो कह रही हैं कि मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए निकल रही हूँ। भाई आप तो पहले ही चक्र में सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो है। तो मैं इसका विरोध करता हूँ और ये गलत बात है। भगवा वस्त्र त्याग का प्रतीक है और संतों के लिए वेशभूषा है, उसको संतों के लिए ही रहने दिया जाए। उनका कहना है कि मैंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ बना लिया है और उनसे वो शादी रचाना चाहती हैं। यही संकल्प के साथ वह निकली हैं, इसीलिए वस्त्र धारण उन्होंने भगवा किया है। नहीं, देखिए, क्या बागेश्वर बाबा से पूछ के उन्होंने भगवा धारण किया या आपने किसी को गुरु किया हो तो उससे पूछ के किया? ऐसे कोई भगवा वस्त्र पहन लेगा? ऐसे नहीं होता सनातन धर्म में जो है कि हम जब मन में आया भगवा वस्त्र पहन लिया, जब मन में आया गुलाबी पहन लिया, जब मन में आया कुछ श्वेतांबर पहन लिया। ऐसे नहीं चलता जो है। ये सनातन धर्म है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू की सभ्यता है जो है, इसमें मर्यादाओं के साथ चला जाता है और भगवा त्याग का प्रतीक है। जब आदमी त्याग करने के लिए तैयार होता है तब जाकर के गुरु के आदेश से जो है, ठीक है त्यागी है, त्याग से जीवन जिएगा, तो भगवा धारण करने के लिए वो गुरु पहनाता है, अपने आप पहनना भी नहीं जाता भगवा जो है। एक बात और सामने आई है कि उन्होंने शंकराचार्य जी को अपना रिलेटिव बताया या ये कहें कि गुरु शिष्य का नाता बताया, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं उस पीठ से जुड़ा हुआ हूँ, ज्योतिष पीठ से। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के बारे में ये कहती हैं कि मैं उनके भतीजे की बेटी हूँ। बड़े बड़े चैनलों पर और कई जगह चैनलों पर इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से खून का कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बड़े महाराज जी जो थे वो उपाध्याय परिवार से थे। उपाध्याय परिवार का कोई भी बच्चा होगा, कोई भी भतीजा होगा, कोई भी भाई होगा शंकराचार्य जी का, तो उपाध्याय होगा, तिवारी नहीं होगा वो। और ये
तिवारी हैं, बताती हैं कि मैं तिवारी हूँ। तो इससे ही क्लियर पता चल जाता है कि वो उपाध्याय हैं, तिवारी हैं, तो परिवार की नहीं हो सकती, कोई खून का रिलेशनशिप इनका नहीं है। और यूँ तो जगतगुरु शंकराचार्य तो सबके हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। इतने दिन तो उन्होंने नहीं कहा, अब अचानक इन्होंने कहना शुरू किया है। इसलिए इस पीठ को आपत्ति है कि इस पीठ का उपयोग इस तरीके से नहीं कर सकते कि मैं उनके परिवार की सदस्य हूँ या उनके भतीजे की बेटी हूँ, यह गलत बात है। अगर ऐसा ही बोलती रहेंगी तो निश्चित ही यह पीठ जो है वो आगे के लिए कोई विधिक कार्रवाई के लिए भी बाध्य होगा, क्योंकि कोई भी किसी तरीके से इस तरह से नहीं कह सकता है, ये गलत बात है। भीषण गर्मी के बीच सर पर कलश रखकर करीब 1300 किलोमीटर का सफ़र करना एक लड़की के लिए कितना उचित है और यह सफ़र किस तरीके से हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि 40 किलोमीटर के आसपास के सफ़र तय कर रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और स्वतः उन्होंने भी संभवतः कहीं कहा होगा। जहाँ तक मेरे समझ में है, एक सामान्य बुद्धि जो मानव की होती है, और वो भी ये यात्रा जो कर रही हैं सुबह और शाम में कर रही हैं, भीषण गर्मी में जो है 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम 40 किलोमीटर की यात्रा संभव नहीं है। आप किसी भी जो मैराथन के दौड़ करने वाले होते हैं, जो दौड़ में एक लंबी चाल होती है, जो लोग लंबी चाल की भी दौड़ होती है, वो जो एथलेटिक्स होते हैं 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम में, वो एथलेटिक भी 40 किलोमीटर पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ही हास्यास्पद लगता है कि सुबह और शाम की यात्रा में 40 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सके। और फिर वो करती हैं तो हो सकता है भाई कर सकती हैं, वो तो अगर कह रही हैं तो उसमें मेरा कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन संभव नहीं है। शिवरंजनी तिवारी जिस तरीके से यात्रा कर रही हैं और लगभग 1300 किलोमीटर की उनकी यह यात्रा है कलश लेकर, उस पर तमाम तरह के सवाल यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही जो भगवा वस्त्र धारण किया है उस पर भी सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा किया गया है। वरदान एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।